औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, यानी तबई मिक़दारें और पैमाइश। उसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर रहे थे। स्टार्टिंग हमने सारी करनी थी। आज हम लास्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो हमारी रह गई थी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बताया हुआ है कि कितने सेकंड का है। अब हम देख लेते हैं ए वाले को। ए में उसने हमें दिया है 1.009 मीटर। अब इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर हमें पता है, हमने कौन से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि डिजिट में हमारे पास डेसिमल है या नहीं। हाँ जी, डेसिमल हमारे पास है, ट्रू हो गया। अब हमने देखना है डेसिमल के बाद नंबर्स देखने, लेकिन हमने कौन से देखने, नॉन ज़ीरो देखने। ठीक है, हमने ज़ीरोज़ नहीं देखने, डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ नहीं देखने। हमने पहले क्या देखने, हमने नॉन ज़ीरो देखने। और हमें ये भी पता है कि नॉन ज़ीरो के बाद जो आते हैं ना हमारे पास, ठीक है, वो ज़ीरोज़ भी हमारे पास क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने डेसिमल इसमें है। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से, नॉन ज़ीरो कौन कौन से। एक तो हमारे पास 9 है, एक हमारे पास 1 है। देखें ये 1 आ रहा है हमारे पास डेसिमल से पहले। चूँकि ये 1 आ रहा है डेसिमल से पहले, इसलिए हमने इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। पहला सिग्निफिकेंट, उसके बाद ज़ीरो है, ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर ज़ीरो है, ये भी क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट है। हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4। हमारे पास कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ए में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ए में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 है। अब बी में देखें, बी में उसने हमें क्या दिया है, 0.00450 kg। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे डेसिमल है, हाँ है, डेसिमल वाले में ही हमेशा हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। डेसिमल है इसमें हमारे पास। ठीक है, डेसिमल है तो देखें नॉन ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नहीं है, ये भी नॉन ज़ीरो नहीं है, ये भी नॉन ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो कहाँ है, 4 है। ये 5 भी है, क्यों, क्योंकि नॉन ज़ीरो। और ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बाद आ रही है, इसलिए ये भी क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3। बी वाले में कितने हो गए, 3। ठीक है, जो सी वाला है उसमें उसने हमें क्या दे दिया है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। अब इसमें फिर उसने हमें इतना लंबा दे दिया। अब अगर हम इनको ख़त्म करना चाहें तो हमने क्या करना है, 0 पॉइंट इशारिया लगा के पॉइंट के बाद 26 ज़ीरो लिख के फिर 16 आएगा। देखें जो 0 पॉइंट, देखें इशारिया कहाँ से शुरू है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो किसी भी 0.000 स्टार्ट होगी। क्या ये डेसिमल के बाद जो ज़ीरो स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे पहले कोई हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, नहीं है, कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है। चूँकि हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए ये सारे ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होंगे, बेकार होंगे। एक बार हम लिख भी देते हैं, चलिए लिख लेते हैं, ऐसे ज़्यादा आसानी होगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें 0 पॉइंट, कितने ज़ीरो लगाएंगे, ये 1 भी एक उधर चला जाएगा, एक तो ये 1 होगा, 166। ठीक है, एक ये हो गया, कितने ज़ीरो पीछे रह गए, 27 थे, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, 26 और 27 वाला ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये सारे ज़ीरो, देखिए डेसिमल से पहले भी क्या है,
0 है, ये भी नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी नहीं, इनमें से बल्कि कोई भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं? जीरोज, वो वाले जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं जो हमारे पास नॉन जीरो के बाद हो। नॉन जीरो के बाद कोई भी नहीं है तो कितने हैं? 1, ये वाला, ये भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, ये वाला 6 भी हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है। तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ऑप्शन जो 4 है यानी डी में वो हमें क्या कह रहा है? डी में उसने हमें दिया है 2001 सेकेंड्स, ठीक है, 2001 सेकेंड, और 2001 के पहले उसने 2.001 है, ठीक है, 2.001 सेकेंड है। ये यहाँ पे कोई ना कोई करेक्शन कर लें क्योंकि ऐसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, डेसिमल में ही देखे जाते हैं, ठीक है। 2001 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हमारे पास होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास वो वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जो नॉन जीरो से स्टार्ट हो। इसमें देखें 1 2 3 4, ये जीरो क्यों हमारे पास दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये दोनों जीरोस हमारे पास इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि ये दोनों जीरोस जो हैं ये नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं इसलिए नहीं, नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 और 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। उसमें हमने बताने थे 3 वाले, इसलिए हमने उसको और तरह से डिफाइन कर लिया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो नॉन जीरो, किसी भी नंबर या कोई भी उन्होंने हमें मेजरमेंट दे दी है, कोई नंबर दे दिया है, कोई भी क्वांटिटी दे दी है, तो उसमें हमने क्या करना होता है? उस क्वांटिटी में, उस मेजरमेंट में, उस पैमाइश में, उस नंबर में वो जो भी डिजिट्स होते हैं उनमें हमने देखने होते हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स, ठीक है। नॉन ज़ीरो जो नंबर्स होते हैं ना उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और हमें पता है कि नॉन ज़ीरो के बाद आने वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो नॉन ज़ीरो नहीं होते, वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। जैसे हम लिख लें 0 0 0 1, इसने 1 ही रहना है, क्यों? क्योंकि ये ज़ीरोज़ इससे पहले है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम यही तीनों ज़ीरोज़ उठा के 1 के बाद लगा दें नॉन ज़ीरो के बाद तो ये इंपॉर्टेंस रखेंगे। 1 नहीं रहा, वो 1000 गुना उससे इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो हमने पहले में देखा, पहले में 4 हैं, दूसरे में हमारे पास 3 हैं, क्योंकि ये सारे ज़ीरोज़ ही हैं, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इसमें भी 3 है और इसमें कितने हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 हैं, ठीक है। अब हमने आज लेक्चर में कर लिए 1.7, 1.8 और 1.9, हमने ये तीनों प्रॉब्लम्स कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट इस चैप्टर की एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी चैप्टर की लास्ट, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम है हमारे पास। पहले भी हमने ना 9 इसकी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। वो जो थी वो हमारे पास बहुत सिंपल और बहुत ही इजी थी, ठीक है। उनमें हमने इजी चीज़ें डिस्कस करनी थी, वो बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। लेकिन ये जो 1.10 है ना हमारे पास, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.10, ये थोड़ा समझ के ना करने वाली प्रॉब्लम है। मुश्किल ये भी नहीं है बहुत आसान, लेकिन अख्तियातन बता रही हूँ एज़ कंपेयर टू पहली 9 जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं उनके मुकाबले में ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, थोड़ी सी समझने वाली है। अच्छा चले हम देख लेते हैं खैर कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने हमें कहा है कि अ चॉकलेट रैपर, ठीक है, एक चॉकलेट रैपर है, ठीक है, एक हमारे पास चॉकलेट रैपर है, इस 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। उसने हमें एक चॉकलेट रैपर दे दिया है, ठीक है, चॉकलेट खा के उसका रैपर का है,
उसने उसकी हमें लेंथ दे दी है, लॉन्ग दे दी है, लंबाई दे दी है। कितनी दे दी है? 6.7। किस में दी है? सेंटीमीटर। हर चीज़ को जो मापना होता है, पैमाइश होती है, हर चीज़ की जो मेजरमेंट होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे हमारे पास स्केल है, उसको हम किस में कर सकते हैं मैयर? उसको हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंतहाई छोटा होता है। ठीक है। अगर हम कद हाइट की बात करें, उसको हम फुट में कर सकते हैं। जैसे अब रोड होती है, वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है। सड़क जो होती है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है। तो उसकी मेजरमेंट हम किलोमीटर्स में भी करते हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है। अब जो कपड़ा होता है वो थान की सूरत में लाया जाता है। ठीक है। वो बहुत बड़ा तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा, जैसे रोड होती है, लेकिन वो थान होता है, वो उसको खोलते जाएं, रोल को खोलते जाएं, तो उसमें से और कपड़ा निकलता है। इसलिए कपड़े को हम फुट की निस्बत में किसी बड़ी पैमाइश से करते हैं। ठीक है। उसको हम किससे करते हैं? उसको हम मीटर्स में नापते हैं। लेकिन जब मीटर्स में काट के ख़रीदार ले जाते हैं, उसको जब स्टिच करते हैं, तो उसको किस हिसाब से करते हैं? उसको सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, इंचज़ में करते हैं। ठीक है। हर चीज़ की अपनी होती है। जैसे चीनी है, उसको हम केजी में, इस तरह जो चॉकलेट रैपर है, उसको हम केजी में भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए उसको हम लेंथ के हिसाब से, लेंथ के यूनिट में हम उसे पैमाइश करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो हमने किस में की? सेंटीमीटर्स में, क्योंकि वही सूटेबल था। ठीक है। उसने एक हमें चॉकलेट रैपर दे दिया है, जिसकी लेंथ उसने हमें कितनी दी है? लॉन्ग, लंबाई कितनी दी है? 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड और 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है। और 5.4 सेंटीमीटर वाइड है वो। ठीक है। विड्थ है उसकी। उसने हमें एक चॉकलेट रैपर दे दिया है। ठीक है। वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5.4 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने उसका कैलकुलेट करना है। ठीक है। कैलकुलेट करना है इस एरिया, जो उसने रैपर दे दिया है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है। अप टू कहाँ तक हमने उसका करना है? ठीक है। रीजनेबल, उसने क्या कहा है? रीजनेबल, यानी कि रीजनेबल इजी वे में। ठीक है। जो हम इजीली समझ सकें। ठीक है। लीस्ट, ठीक है, मिनिमम। ठीक है। रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसने हम पहले एक बार प्रॉब्लम को दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है। अच्छे से समझ लेते हैं कि उसने हमें कहा क्या है। उसने हमें कहा है अ चॉकलेट रैपर, एक चॉकलेट का रैपर दे दिया है, जो 6.7 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास? लॉन्ग है। ठीक है। और 5.4 सेंटीमीटर क्या है? वाइड है। कैलकुलेट इट्स एरिया, हमने उसका एरिया क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। एक रीजनेबल नंबर उसने दे दिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें रीजनेबल हमने यानी लीस्ट, ठीक है, मिनिमम, जितने भी उसमें या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रीजनेबल बनते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, यानी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, वो हमने क्या करने? वो हमने बताने। ठीक है। उस तक उसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये भी हमारे पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है। इसके हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, लेकिन जो लास्ट पे उसने कहा है ना, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है। सोल्यूशन में चलते हैं। अच्छा, पहले हम सोल्यूशन में से गिवन डाटा, जो उसने हमें डाटा दे दी है, ठीक है, गिवन डाटा निकाल लेते हैं। अच्छा, गिवन डाटा में हमारे पास क्या है? गिवन डाटा में उसने हमें लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर दी है। ठीक है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है? दो चीज़ें, सिर्फ उसने हमें दो चीज़ें दी हुई है, यही डाटा दिया, और उसने हमें कोई भी डाटा नहीं दिया। लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर, ठीक है,
W साइलेंट है। चॉकलेट रैपर की हमारे पास लेंथ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दी है विड्थ ऑफ, ठीक है, यानी कि पहले उसकी लंबाई है, ठीक है, उसकी लेंथ है, उसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर। सेकंड पे उसने हमें दी है विड्थ ऑफ चॉकलेट रैपर। ठीक है, गिवन डाटा में उसने सिर्फ हमें दो चीज़ें ही दी हैं, एक लेंथ दी है 6.7 सेंटीमीटर और दूसरा हमें विड्थ दी है यानी चौड़ाई कितनी दी है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू कैलकुलेट लिख लें या रिक्वायर्ड लिख लें, रिक्वायर्ड और टू कैलकुलेट, कुछ भी आप कह लें। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, चॉकलेट रैपर। ठीक है, चॉकलेट रैपर का हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। पहले हमने इसमें से गिवन डाटा, जो उसने डाटा हमें दे दी है, ठीक है, जो डाटा दे दिया है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, पहले हमने वो निकाला है। गिवन डाटा में उसने हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर। उसने जो चॉकलेट रैपर हमें दिया है, जो चॉकलेट का कागज़ हमें दिया है, ठीक है, उसका बाहर से रैपर दिया है, उसका पहले हमें उसने लेंथ दी है 6.7 सेंटीमीटर। सेकंड पे उसने हमें उसकी विड्थ दी है, उसकी चौड़ाई दी है। ठीक है, उसकी विड्थ दी है वो कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड या टू कैलकुलेट, जो हमें रिक्वायर है या हमें उसने कहा है कि कैलकुलेट करें, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसने डाटा दिया है, उससे हमने फाइंड आउट करना है। वो क्या उसने हमें दिया है, एरिया ऑफ चॉकलेट रैपर, यानी कि उसने हमें डाटा दे दिया है। ठीक है, उसने हमें डाटा दे दिया और उसने हमें कहा है कि हम क्या फाइंड आउट करें, एरिया। ठीक है, ये जो आगे हमारे पास है ना, इस सेंटेंस का मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया। उसने लॉन्ग का है, लॉन्ग किसको कहते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग किसको कहते हैं, लेंथ को कहते हैं। ठीक है, ये जो 6.7 सेंटीमीटर है, हम इसको लेंथ को किससे डिनोट कर लेते हैं, एल से। ठीक है, ये गिवन डाटा हमने पहले निकाल लिया है ना। अब 5.4 सेंटीमीटर उसने हमें वाइड दिया है, वाइड किसको में आएगा, विड्थ में। ठीक है, और एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया को हम डिनोट कर लेते हैं ए से। ठीक है, एरिया, विड्थ और लेंथ उसने हमें दे दिया है। ठीक है, हम अब ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशंस में आते हैं। ठीक है, जो फाइंड करना है हमने वो भी निकाल लिया है। ठीक है, और जो उसने डाटा दिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो भी हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें क्या दे दिया है, उसने हमें लेंथ दी है और विड्थ दी है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस में हम जानते हैं एज वी नाउ दैट, ठीक है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो हम जानते हैं कि एरिया, ठीक है, एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ को किससे हम, एरिया को हमने किससे डिनोट किया है, ए से। ठीक है, हम लिख लेते हैं देयरफॉर ए इक्वल है, लेंथ को हमने किससे किया है, एल से, और विड्थ को हमने किससे डिनोट किया है, विड्थ को हमने डब्ल्यू से। ठीक है, यानी हम कैलकुलेशंस में सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं फार्मूला। ठीक है, हम फार्मूला देखते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है हम उसको देखते हैं। ठीक है, और जो गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं,
उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला पुट करते हैं। हमने फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया के लिए ठीक है फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसने हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ और विड्थ दी हुई है, उससे एरिया। तो हम देखेंगे कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो लेंथ और विड्थ का फार्मूला है वो यूज़ करें। ठीक है, ये हमारे चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। तो एरिया किसके इक्वल होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। तो जो गिवन डाटा है उसमें लेंथ यानी एल कहाँ है, एल यहाँ है हमारे पास। कितना है हमारे पास 6 पॉइंट, एरिया इक्वल है लेंथ कितनी है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी उसने हमें दी है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिए कि जो एरिया होता है ना, ठीक है, एरिया होता है वो जो यूनिट होता है ना, उसमें यूनिट जो होता है वो हमारे पास एरिया में यूनिट का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमें मीटर में दी हुई है, ठीक है, तो हम जब एरिया है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। अगर कोई चीज़ हमें दी गई है जी सेंटीमीटर में, चले सेंटीमीटर में, तो उसका जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नैनोमीटर में दी हुई है तो नैनोमीटर स्क्वायर। अगर कोई चीज़ हमें किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है, किलोमीटर में दी हुई है, तो एरिया हमारे पास एरिया का यूनिट क्या होगा किलोमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो उसने हमें 6.7 सेंटीमीटर क्या दे दी है लेंथ और 5.4 सेंटीमीटर विड्थ दे दी है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.18 और साथ में हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर में यूनिट आएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेंटीमीटर कितने, एक ये लेंथ का, दूसरा किसका विड्थ का, यानी कि कितने सेंटीमीटर हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया हमारे पास आया है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो उसने हमें क्वेश्चन दिया है हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि उसने हमें क्या दिया था एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि हमने कितना फाइंड आउट कर लिया है, कितना हमने फाइंड आउट करना है। उसने हमें क्वेश्चन दिया है अ चॉकलेट रैपर। ठीक है, एक चॉकलेट का रैपर है हमारे पास, इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चॉकलेट का रैपर हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, और उसकी विड्थ उसने हमें कितनी दे दी है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स एरिया, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ तक हमने उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमने लेंथ को यानी 6.7 को 5.4 सेंटीमीटर यानी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, एरिया का यूनिट हमारे पास होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं, अगला हमें अब समझ आएगा। ठीक है, उसने कहा है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, रीजनेबल यानी कि जहाँ तक उसके सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं ना वहाँ तक। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स तक फाइंड आउट करने हैं। हमने ज़्यादा फाइंड आउट नहीं करना, मतलब जैसे हमारे पास आ जाए 0.00000 वो नहीं फाइंड आउट करना, हमने जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही फाइंड आउट करना है। अब हम अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख लेते हैं। ठीक है, कि उसने इसमें हमें क्या कहा हुआ है। कैलकुलेशंस हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब हम रिजल्ट देखते हैं अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। चले हम आ जाते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। जो उसने हमें रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हुए हैं वो हम रिजल्ट में लिखते हैं। ठीक है, हमने पहले गिवन डाटा लिया, फिर हमने जो फाइंड करना था
जो हमें रिक्वायर्ड था हमने वो लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए था, एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमने लगा लिया। हमने कैलकुलेशंस करके अब हम रिजल्ट देख रहे हैं अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। एज द लीस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि लीस्ट कम से कम नंबर, जो नंबर दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाजिया नॉन जीरो, और वो जीरो सिग्निफिकेंट है जो आफ्टर द नॉन जीरो एलिमेंट आती हैं, ठीक है, एलिमेंट कह रही हूँ, नंबर आती हैं, ठीक है। आफ्टर नॉन जीरो नंबर जो जीरोज आती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। बिफोर द नॉन जीरो नंबर्स जो जीरोज होती हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे 002, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये सिग्निफिकेंट है। ये 2 को 200 बना रही हैं, और लिखेंगे वो नंबर चेंज कर देंगी, 2000 बना देंगी। इन दो को रेज कर देंगे, वो 20 बना देंगी, ठीक है। ये होती हैं सिग्निफिकेंट जीरोज जो नंबर चेंज कर दें। अब यहाँ पे आगे हम फर्दर जितने भी लगाते जाएं वो नंबर को कुछ भी नहीं करेंगी, हमारे पास नंबर वही रहेगा 2, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो ये जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होती। और नॉन जीरो जो भी नंबर होते हैं 1 2 3 8 7, ये सारे हमारे पास 1 to 9 सिग्निफिकेंट ही होते हैं, ठीक है। एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो कह रहा है कि जैसा कि कम से कम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो हैं हमारे पास इन ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व, ठीक है, इनमें ऑब्जर्व यानी जो हमने ऑब्जर्व की है, फाइंड आउट की है, मेजरमेंट्स, पैमाइश हमने क्या जो है मेजरमेंट्स की हैं, ठीक है। 6.7 और 5.4 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट्स ही है ना, जो पैमाइश की जा सके, मापी जा सके चीज़ें, उनको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो हमने खुद क्या किया, हमने एरिया फाइंड आउट की है, ठीक है। तो हम एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑब्जर्व मेजरमेंट एरिया और कितनी है हमारे पास, अब हम देखते हैं, ठीक है। उसने कहा है, उसने हमें कहा हुआ है रीजनेबल नंबर, ठीक है, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं आपने जो रीजनेबल हों, ठीक है, जो हम इजीली यूज़ कर लें, ठीक है। रीजनेबल कि जिसको हम इग्नोर ही ना कर सकें, वो सिग्निफिकेंट फिगर हमने इस क्वेश्चन में देखने हैं। जिनको हम इग्नोर कर सकें वो नहीं देखने। पहली बात कह रही हूँ कि जिनको हम इग्नोर कर सकें, हमारे पास एरिया कितने आए, एरिया हमारे पास आया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने हमें कहा है रीजनेबल, यानी कि जिसको इग्नोर ना कर सके, रीजनेबल। अब इसमें देखें ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट 1 और 18, अब ये हमारे पास रीजनेबल हैं या 36 रीजनेबल है, ठीक है। हमारे पास हम डेसिमल के बाद वालों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर कर सकते हैं, वो रीज़नेबल नहीं है। लेकिन 36 जो हमारे पास आया है, इसको किसी भी सूरत में हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। ये रीज़नेबल है हमारे पास कि 36.18 में 18 ना भी लिखेंगे तो खैर है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो होता है उसको हम, जो नंबर हमारे पास प्रॉपर होता है ना, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर नंबर हो डेसिमल से पहले भी, उसमें डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ठीक है, रीज़नेबल देख के कर लेते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हूँ
तो हम उनको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें 1/8 को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास अब ये जो 36.18 है, इसमें रीज़नेबल, यानी उसने रीज़नेबल पूछे डेसिमल से पहले वाले, ये सारे ही, ये 1 2 3 4, चारों ही हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन उसने हमें कहा है कि रीज़नेबल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो देखें। तो वो हमारे पास जो रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कौन से हैं, वो 2 हैं हमारे पास, ठीक है। 36.18 हम लिख लेते हैं, कौन से हैं, 2 हैं, यानी 3 और 6 है, ठीक है, जो वाज़े हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट कह लें। रीजनेबल उसने यहाँ पे हमसे प्रोमिनेंट पूछे हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो हमारे पास 2 हैं। सो इसलिए हम इसका एरिया कितना कहेंगे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये रीजनेबल है हमारे पास। उसने कहा हुआ है चॉकलेट रैपर है, 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5.4 सेंटीमीटर वाइड है, तो उसका एरिया रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फाइंड आउट करें। हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी इस चैप्टर के एक्सरसाइज प्रॉब्लम पर, और यहाँ पे ये हमारे पास ख़त्म हो रही हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।